सिर्फ 1 घंटा ही बाकी है और 1 घंटे के बाद ही सुमेरु पर्वत के ऊपर शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा। फिर आसमान पर रक्त चंद्र प्रकट होगा और उसके बाद नागमणि स्वयं प्रकाशित होगी। पर ये सब तो हम जानते हैं अतलासुर, पर तुम हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम अपनी लक्ष्य ना भूलो। सदियों से, कई युगों से हमने उस अमृत को हथियाने की कोशिश की है, पर आज इस कलयुग में हम उस नागमणि को हासिल करके उस अमृत को भी हासिल कर लेंगे। पर उन सबसे पहले आज हमें उस व्यक्ति को हासिल करना होगा जो हमें शैतान तक पहुंचाएगा। उस विशाल को हम आज ही अगवा करेंगे। और तुम लोग क्या ये जानते हो कि महाअमृत को हासिल करने के लिए जो 6 पत्थर चाहिए वो कोई मामूली पत्थर नहीं, शक्तिशाली मणियाँ हैं और उनमें से एक वो महाशक्तिशाली नागमणि है। आज हम सबसे पहले विशाल को अगवा करेंगे और विशाल को अगवा करते ही हमें नागमणि मिल जाएगी और नागमणि के बाद उन सारी मणियों के बारे में भी पता चल जाएगा। फिर उन मणियों से हम महाअमृत हासिल करेंगे और फिर उस विशाल को बलि देकर काल क्रिया संपन्न करके शैतान को जागृत करेंगे। हे शिव जी, आज मैं फिर से वही जंग लड़ने जा रहा हूँ जिस जंग को लड़ने मेरा पुनर्जन्म हुआ था। आज रात आपकी अमानत वो महाशक्तिशाली मणि नागमणि स्वयं प्रकाशित होने वाली है। पर दूसरी तरफ मेरा जीव भी बहुत घबरा रहा है, क्योंकि पिछले 2 बार जब नागमणि को प्रकट किया गया था तब प्रलय आया था। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। ये ऊर्जा कैसी है अतलासुर? शैतान आप? क्या शैतान? हाँ, मैं हूँ। और कब तक मुझे इस मिट्टी से रोशनी के रूप में रहना पड़ेगा? हाँ, तुम लोगों को मैंने महासुर बनाया किस लिए? काल का वरदान दिया किस लिए? ताकि तुम सब मुझे इस कैद से बाहर निकल सको। और तुम उस नाग से डरकर अपने इस बिल में आकर छुपे हो। तो मुझे तुम लोगों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, करना ही नहीं चाहिए था मुझे। माफी शैतान, माफी। इतने सदियों तक आपको इंतजार करवाने के लिए माफी मांगता हूँ, पर अब आप सिर्फ 15 दिन इंतजार कर लीजिए, क्योंकि आज की रात हमारे हाथों 2 चीज लगेगी। एक है नागमणि और दूसरा है नागराज। आज से 15 दिन बाद महा अमावस्या की रात है। उस रात हम काल क्रिया संपन्न करके आपको फिर से इस धरती पर ले आएंगे शैतान, फिर से ले आएंगे। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा विशाल, चिंता मत करो। जो भी हो श्वेतनाग, इन सब बातों से अब आप मुझे तसल्ली नहीं दे सकते। एक बार तुम ही सोचो, 2 बार गलत हुआ है, बुरा हुआ है, तो इस बार अच्छा भी तो हो सकता है ना विशाल? हो सकता है। अच्छा हो सकता है, या फिर कुछ बुरा भी हो सकता है। मैं समझ सकता हूँ विशाल,
अतीत के सारी यादें तुम्हें तोड़ रहे हैं, पर तुम ये मत भूलो कि तुम नागराज हो और ये जंग, महाअमृत का जंग, तुम्हें ही लड़ना है और नागमणि की भी रक्षा करनी है। मैं टूटा ज़रूर हूँ श्वेतनाग, पर बिखरा नहीं। बिखरेंगे तो अब वो असुर। उन्होंने इतने सारे पाप किए हैं कि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। आज किसी तरीके से मैं उस नागमणि को सुरक्षित कर लूँ और महाअमृत को सुरक्षित कर लूँ और उन असुरों को भी हरा लूँ। फिर मेरा सबसे पहला काम ये जानना होगा कि उन असुरों को इस कलयुग में जगाया किसने। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं जो तुम लोगों को बताने आया हूँ वो सुनो। आज रक्त चंद्र पूर्णिमा है। आज की रात अतलासुर के बिना सारे असुरों के शरीर में जब लाल चांद की रोशनी गिरेगी, उन सब का रूप बदल जाएगा। तब उन्हें कुछ नई शक्तियाँ भी मिलेंगी। ये हो सकता है विशाल कि 35 साल पहले जब तुम्हारा जन्म हुआ था, उसी दिन दानवों को किसी ने जागृत किया था। ये अब क्या कह रहे हो श्वेतनाग? सतयुग में आदि शक्ति ने जब उन असुरों का अंत किया था, तब उन्होंने ये शर्त रखी थी कि भविष्य में उन असुरों को सिर्फ रक्तचंद्र की रात को ही जगाया जा सकता है। और रक्तचंद्र की रात तो 100 सालों में 1 या 2 बार ही आता है ना श्वेतनाग? हाँ, तो इस बार रक्तचंद्र की रात 100 साल में 2 बार आया है और आज की रात दूसरी रात है। मतलब पहली रात उस रात थी जिस रात उस नागराज का जन्म हुआ था। और तुम लोग ये तो नहीं भूल गए ना कि किसने तुम लोगों को जागृत किया था? नहीं शैतान, हम नहीं भूले। अच्छा, शैतान ने कहा अतलासुर के सिवा सबका रूप बदलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आदि शक्ति ने तुम सबका अंत किया था, पर मेरा अंत कभी हुआ ही नहीं था। सतयुग में वो मुझे खत्म करती, इससे पहले ही मैं प्रजापति ब्रह्मदेव के शरण में चला गया था। फिर कई सदियों तक तपस्या करने के बाद उसके बुलाने से मैं फिर से इस धरती पर अवतरित हुआ और शर्त के अनुसार उसके मौत के बाद तुम सब भी इस धरती पर अवतरित हुए। मैं और ज्यादा देर नहीं रह सकता। मेरी शक्ति अब कमजोर पड़ रही है। तुम लोग अपने कार्य को अंजाम दो और जितनी जल्दी हो सके मुझे इस कैद से आजाद करो। भूलना मत और अपने लक्ष्य से भटकना मत। समय रेत की तरह निकल रहा है, जल्दी चलो, नागमणि प्रकाशित होने वाली है। नियम के अनुसार रक्तचंद्र की रोशनी उन असुरों पर गिरते ही उनका रूप बदल जाएगा। उस वक्त या तो वो बहुत कमजोर होगी या फिर बहुत शक्तिशाली। वो सब बाद में देखेंगे श्वेतनाग। नागमणि प्रकाशित होने वाली है। आधा चांद उठ चुका है आसमान पर। हमें जल्द से जल्द सुमेरु पर्वत तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि वो असुरों पर आ जाए। रुक जाओ विशाल। क्यों? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ विशाल। क्या? उधर देखो, अमरीश ला रहा है तुम्हारे लिए। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाथम च कम्बलम शंखपाल धृतराष्ट्र कालियं तक्षकं तथा एतानि नवनमानि नागरं च महात्मनं सायंकाले पठन् नित्यं प्रातः काले विशेषतः। श्वेतनाग, ये तो नाग स्तोत्रम है ना? हाँ, और नाग सूत्रम को जो दौड़ाता है उसे अष्टनागों का वरदान मिलता है। तो इस लॉकेट में भी अष्टनागों का वरदान है। उनके वरदान के सहारे तुम अपनी सारी मुसीबत से निकल सकते हो, अपनी सारी मुसीबत से लड़ सकते हो, दुश्मनों को हरा सकते हो। इसे धारण करो विशाल।
ओम नमः शिवाय। चलो विशाल, अब सुमेरु पर्वत के उद्देश्य में निकलते हैं। अब कुछ ही क्षण बाकी है, फिर आसमान पर उस शिव का चित्र आएगा और उस चित्र से जो ऊर्जा निकलेगी वो उस लाल चांद पर गिरेगी और उस लाल चांद से शिवलिंग के ऊपर गिरकर नागमणि स्वयं प्रकाशित होगी। पर आज उस विशाल की लड़ाई सिर्फ मुझसे ही होगा, क्योंकि लाल चांद की रोशनी के कारण सारे असुर बहुत कमजोर हो गए। उन सबको अपनी सारी शक्तियाँ वापस पाने के लिए समय चाहिए और वो मैं उन्हें दे चुका हूँ। अब मैं अकेला उस विशाल से लड़ूंगा, उसे अगवा करूंगा और नागमणि को हासिल करूंगा। श्वेतनाग, सुमेरु पर्वत के ऊपर अभी पूरा चांद आने वाला है। उस चांद से अब ऊर्जा निकलेगी और फिर शिव जी की रोशनी से वो ऊर्जा उस शिवलिंग के ऊपर गिरेगी, फिर नागमणि प्रकट होगा। विशाल, नागमणि आते ही तुम जल्दी से उसे उठा लो, वो असुर अभी तक नहीं आए हैं शायद। नहीं जलेश्वरी, वो असुर बहुत शातिर है, कई सारे रूप हैं उनके, कई सारे छल कर सकते हैं वो। यही कही है वो असुर किसी रूप में छुपे हुए हैं। जो भी हो, मैं बस ये चाहता हूँ विशाल कि आज अच्छी तरीके से तुम उस नागमणि को हासिल कर लो और उनसे तुम्हारा मुकाबला ना करना पड़े। प्रार्थना कीजिए श्वेतनाग कि मुझे आज किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े, बल्कि आज की रात तो मैं इन सब मुसीबत का सामना कर ही नहीं सकता और करना चाहता भी नहीं। जितनी भी मुझे 5 सिर वाली शक्तियाँ मिल जाए, जितनी भी मुझे मेरे पिछले जन्म की शक्तियाँ मिल जाए, पर आज रक्तचंद्र है और इस रात एक नाग सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो कुछ हो गया तो। पता नहीं विशाल, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं दिल से शिव जी के पास प्रार्थना कर रहा हूँ कि आज कोई मुसीबत ना आए। विशाल, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
नागमणि प्रकट हो चुकी है। अब आप सब नाग हवेली लौट जाइए। मैं मणि को लेकर अभी आता हूँ। रुको विशाल, तुम अकेले नहीं जा सकते। हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। हम तीनों जानते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, पर हमको तुम्हारी चिंता है विशाल। हम यहीं रुकेंगे। मणि निकालो। तुम शायद ये सोच रहे होगे कि मैं कौन हूँ, तो मैं बता दूँ, मैं हूँ अतलासुर, असुरों का सरताज और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। पहले बहुत बार मैंने तुझे देखा है, पर इस बार हमारी असली सामना हो रही है। क्यों? सही कहा, ये हमारी पहली मुलाकात है और आखिरी भी, क्योंकि तुम आज यहाँ पर आ तो गए हो, पर जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। पर मानना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो गया है। तो 35 साल पहले कितना छोटा था, उसके गोद में खेल रहा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, सही कह रहा हो। तुझे मैंने देखा था जब तेरा जन्म हुआ। वो तुझे लेके आया था। कौन था वो? मुझे लगा था कि तुझे पता है, तू इतना बेवकूफ़ है। ठीक है, बता ही देता हूँ। वही तेरा हमशक्ल और तेरा सदियों पुराना स्वयं। हाँ, 35 साल पहले उसी ने तो हम असुरों को फिर से जागृत किया था। पर ये मत सोचना कि हम ऐसे ही जागृत हो गए। स्वयं को पता था कि हम नकारात्मक शक्ति है और हमें जगाने के लिए उसे किसी चीज़ की बलिदान देनी पड़ेगी। तो उसने भी बलिदान दिया था, पर अपनी नहीं, तेरी माँ बाबा की। क्या? हाँ, स्वयं को उसके काली शक्ति से पता चल चुका था कि तेरे माँ के पेट में कोई साधारण इंसान का बच्चा नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग पल रहा था। इसलिए तेरे जन्म होने के बाद ही स्वयं ने तेरे माँ बाप को मार दिया और उनके शरीरों को एक हवन कुंड में डालकर काल प्रसन्न पूजा करके हम सबको आज़ाद किया, ताकि हम अमृत तक पहुँच सकें। अगर तुम सबको महाअमृत चाहिए थी तो तुम लोग इन 35 सालों में मेरे सामने क्यों नहीं आए? क्योंकि स्वयं ने हमें जागृत करते वक्त कुछ शर्त रखा था। आज मैंने तुम लोगों को आज़ाद किया क्योंकि मुझे तुम सबकी शक्तियाँ चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पर छुपे रहना होगा, और जैसे ही मेरी मौत होगी तुम सबको तुम्हारी शक्तियाँ मिल जाएगी। तब तुम अपने दिल से बाहर आना और इस धरती पर तहलका मचाना। इसीलिए 3 महीने पहले जब तुमने स्वयं को मारा था, तब एक कौवा आकर उसके राग को सूंघ कर गया था। वो कोई कौवा नहीं था, वो वितलासुर था जो कौवे के रूप में था। वो उन राग को आकर हमें दिया और हम फिर से जागृत। हंस लो, जितना चाहिए उतना हंस लो, पर याद रखना तुम्हारी यही हंसी तुम्हारी काल बनेगी। आज तुम्हारा अंत करूँगा मैं। तूने क्या सोचा मैं ऐसे ही महाअसुर हूँ? मुझे काल का वरदान है, साथ ही साथ शैतान का सहानुभूति भी मेरे साथ है। इसलिए तेरे जहर से मेरी मौत नहीं होगी। तो फिर क्या? मैं तुम्हें मार नहीं सकता, पर घायल ज़रूर कर सकता हूँ। लगता है ये लाल चांद आज एक बहुत बड़ी जंग की साक्षी बनेगी। भूत, भविष्य, वर्तमान, इन तीनों के बारे में मुझे सब कुछ पता है।
पर ये मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ विशाल, जब सही समय आएगा तुम्हारे बुलाने से पहले ही मैं तुम्हारे सामने आऊँगा और तुम्हारी मदद करूँगा। अपनी इस पूछ से तू मुझे किस हद तक घायल करेगा? हाँ नाग, तुम शायद ये भूल रहे हो अतलासुर कि यहाँ पर आज एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो तुम्हें घायल भी कर सकता है और मार भी सकता है। आज जैसे ही सुमेरु पर्वत के ऊपर स्थापित शिवलिंग के ऊपर से विशाल नागमणि उठाएगा, सुमेरु पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा। पर चिंता मत करना, उसके शरीर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका पिछले जन्म का वरदान है कि आग उसे कुछ नहीं कर सकती। इसलिए वो सिर्फ बेहोश होगा और उसकी शक्तियाँ छिन जाएगी। फिर तुम उसे अगवा करके ले आना वहाँ पर। तुम्हें बहुत पछताना होगा विशाल। अब कौन पछताएगा वो तो वक्त ही बताएगा अतलासुर। नहीं विशाल, श्वेतनाग मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैंने यहाँ पर ये विस्फोट किया है, अतलासुर का अंत हो चुका है। आप सब नाग हवेली लौट जाइए, मैं अभी नागमणि को लेकर आता हूँ। नहीं विशाल, हम तीनों कैसे तुम्हें छोड़कर जा सकते हैं? आपको जाना होगा, क्योंकि बाकी असुर आने से पहले मुझे और ही आप सबको यहाँ से निकलना होगा। मैं हम सबको एक साथ नहीं संभाल पाऊँगा, इसलिए आप सब पहले ही चले जाइए यहाँ से। शैतान ने सही कहा था, इस विशाल को आग कुछ नहीं कर सकता और ये बेहोश भी हो चुका है और लगता है अब धीरे धीरे इसकी सारी शक्तियाँ भी खत्म हो जाएगी। फिर मैं उसे उस लोक पर ले जाऊंगा। और इस नागमणि को भी 15 दिन के लिए किसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा, क्योंकि ये हमारी बहुत मदद करने वाला है। ये जगह कौन सी है और यहाँ पर इतनी गर्मी क्यों हो रही है? और नागमणि कहाँ है? मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये क्या? मैं अपना नाग रूप धारण क्यों नहीं कर पा रहा? और नागमणि कहाँ है? मेरे पास है मणि। तुमने जैसे ही वहां से नागमणि को उठाया तब वो विस्फोट हुआ, इसलिए मैं नागमणि को तुम्हारे हाथ से छीनकर कहीं और छुपा कर रखा है। ये कौन सी जगह है और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? वाह, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, ये रसातल है। धरती के नीचे इस लोक में कोई दिव्य शक्तियाँ काम नहीं आती, सिर्फ काली शक्तियाँ ही विराज करती है। इसीलिए तेरा शक्ति भी यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो आज से ठीक 15 दिन बाद महाअमावस्या की रात तुझे काल क्रिया के हवन कुंड में बलिदान देना होगा। फिर शैतान प्रकट होगा और हमें अमृत मिलेगी। महाअमृत तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अमृत
नागलोक में है और उस अमृत के रखवाले एक नागराज के सिवा उस अमृत को किसी को नहीं देंगे। और अगर मैं अपनी इच्छा से ही उन अमृत को ना लाऊं तो तुम्हें अमृत कैसे मिलेगी? तू शायद ये भूल रहा है कि हमारे पास नागमणि है, जो मिलते हमें बाकी सारी रत्न भी मिल जाएंगे और उसी से हम अमृत को हासिल कर सकेंगे। नागमणि भी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि नागमणि की शक्तियाँ एक नागराज के साथ ही रहता है। नागराज जिंदा तो मणि भी शक्तिशाली, नागराज खत्म तो मणि भी निश्चल बन जाएगी। तुम्हारी मनोकामना कभी नहीं पूरी होगी। अच्छा, तो अगर हम तुझसे नागराज की पद छीन कर किसी और को देकर फिर तुझे मारे तो? फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे सिवा और कोई भी इच्छाधारी नाग नहीं है, और एक इच्छाधारी नाग के सिवा कोई भी नागराज नहीं बन सकता। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है विशाल, इसके लिए मैंने पहले ही इंतजाम करके रखा है। आओ, कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ। पाताल लोक से महातल लोक को चीर कर रसातल लोक में आओ। मैं अतलासुर तुम्हें बुला रहा हूँ। मिलो इससे, ये है मेरा हुकुम का इक्का। अपने इंसानी रूप में आओ। तुम सदियों बाद यहाँ पर लौटे हो। आओ अपने इंसानी रूप में। तुम